सर। ओके जी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है ताकि टिकट नहीं है इसको बाद में भी देख सकें. So the last question was to give practical application of signal transformations. Where are they utilized? So it was pretty straightforward. लोगों ने नेट के ऊपर से आंसर्स निकाले हैं. ठीक है, रडार सिस्टम लिखा हुआ है, इमेज प्रोसेसिंग लिखी हुई है, सिग्नल प्रोसेसिंग लिखी हुई है. दैट इज फाइन. तो तकरीबन सबके आंसर मिलते जुलते थे एंड इट्स ओके क्योंकि आपने सिग्नल की ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन बतानी है. सो दैट इज ओके. अच्छा, एक छोटा सा इशू इसमें ये था कि किसी ने ये पूछा था मेरे से कि सर सिग्नल प्रोसेसिंग और सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक ही चीज़ है. तो बेटा, सिग्नल प्रोसेसिंग इज बेसिकली सिंपली सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस बीइंग अप्लाइड ऑन द सिग्नल. वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, वो सिग्नल को ऑल्टर भी कर सकता है, वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है, वो उसकी एम्पलीट्यूड को भी वेरी कर सकता है. सो व्हेन वी से सिग्नल प्रोसेसिंग, दैट इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक. उसके अंदर सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन उसी का हिस्सा है. ठीक है. तो तमाम लोगों ने तकरीबन नेट के ऊपर से आपकी बुक के अंदर भी एप्लीकेशन लिखी है इनफैक्ट सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन की, जहाँ जहाँ पे यूज होती है. तो ये क्वेश्चन प्रॉब्ली हर किसी ने ठीक किया हुआ था. देन आई वुड कम टू दी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ पहले. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को इसके अंदर कंफ्यूजन थी. And I don't know what was the reason for that because it's not that difficult to be honest. तो क्वेश्चन क्या था कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए ये एक आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है. ड्रॉ एंड लेबल केयरफुली द ट्रांसफॉर्म सिग्नल. ट्रांसफॉर्मेशन सिग्नल जो आपके पास दी हुई है वो ये है -2x(n-1)² एंड कहा गया था कि कंप्लीट वर्किंग ऑफ द सॉल्यूशन आपने प्रेजेंट करनी है. सो बेसिकली लेट्स से कि जो हमारा ट्रांसफॉर्म सिग्नल है उसको मैं y ऑफ n कह देता हूँ. ठीक है. तो y ऑफ n इज इक्वल टू -2x(n-1)². ठीक है. सो लेट्स से दैट y ऑफ n इज अवर आउटपुट ट्रांसफॉर्म सिग्नल जो कि मुझे ड्रॉ करना जो कि इसके इक्वल है. दिस इज योर x ऑफ n. x ऑफ n आपके पास ये गिवन है. दिस इज x ऑफ n इंडेक्स गिवन. अच्छा, अब कुछ लोगों ने शायद यहाँ पे ये गलती की कि उन्होंने इसके ऊपर देखा कि n-1 है. तो जो इंट्यूशन हमने डेवलप की हुई है कि द सिग्नल शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, बट दैट इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर भी है. मैंने आप लोगों को जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा था मैंने वहां पे बताया था कि आपके पास सिंपल अगर इस तरह की कोई लीनियर अगर इस तरह का कोई स्क्वायर आ जाता है तो एन स्क्वायर की टर्म में बन है. सो दैट इज टोटली अ डिफरेंट ऑपरेशन. इसमें ट्रांसफॉर्मेशन टोटली डिफरेंट है and you will have to resort to the substitution of the index values to solve this particular problem. So यहाँ पे बेसिकली कुछ लोगों ने क्या किया कि इस सिग्नल को लेके राइट शिफ्ट किया है. ठीक है. और उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखने की कोशिश की, विच इज रॉन्ग. सो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या था? इसका प्रॉपर वे ये था कि ये अब इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है एंड यू सिंपली स्टार्ट putting the values of n in here. So for example, if I start from n is equal to 0, let's put the n value 0. तो बेटा मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आता है दैट इज -2 टाइम x into 0. काइंडली मेरी थोड़ी राइटिंग पीडीएफ के ऊपर खराब है. एनीवेज, -2x0, दिस इज द आंसर. सो नाउ व्हाट वी नीड टू सी इज व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x0. सो एनीवन, x0 की क्या वैल्यू है? हाँ भाई, One sir, x0 one sir, 1 1. सो दिस इज बेटा जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x0. दिस इज ठीक है. x0 का क्या मतलब है? द वैल्यू ऑफ सिग्नल x एट n इक्वल टू 0. तो n इज इक्वल टू 0 के ऊपर सिग्नल की वैल्यू जो है वो 1 है. आपने यहाँ पे 1 लिखा एंड -2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ गया आपके पास -2. y0 इज इक्वल टू -2. तो मैं यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करना शुरू करता हूँ. साथ ही ये मैं n बनाता हूँ. यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी y ऑफ n और हम कहते हैं जी कि 0. दिस इज 0. तो n इज इक्वल टू 0 के ऊपर मेरे सिग्नल की वैल्यू है -2. तो यहाँ पे मैंने इसका इस तरीके से -2 का सैंपल बना दिया. उसके बाद मैं 1 पे देखूंगा, 2 पे देखूंगा, 3 पे देखूंगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी. और -1 पे क्या है, -2 पे क्या है, -3 पे क्या है, ये वैल्यू. So let's substitute one more value. Let's substitute n is equal to 1. So now when I substitute 1, again 1 minus 1 is 0. So again you are going to get the result of -2x 0 and x0 is again 1. So if you will solve it, so -2 times 1 is simply -2.
सो y1 की वैल्यू भी क्या है -2 है। सो ये y1 की जो वैल्यू है वो भी क्या है जनाब -2 ही है आपके पास। तो दैट इज फाइन। एक और वैल्यू डालते हैं, 2 की वैल्यू डालते हैं। सो y2 अगेन -2। सो 2 की वैल्यू जब आप n की जगह पे 2 डालोगे तो 2 - 1 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1। So the answer is -2 times x1. So can anybody tell me what's the value of x1? Sir, 1. 1 है। 1 x1 की वैल्यू भी 1 है। So that is fine. So it means कि ये x1 की वैल्यू है। The value of x1 is also 1. So answer is again -2. तो मैंने यहाँ पे 2 पे भी जो सैंपल है वो नीचे की तरफ बनाया और उसका एम्पलीट्यूड -2 रखा है। Now let's substitute y3. n is equal to 3. So when n is equal to 3 -2 times x, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा अंदर इंडेक्स कौन सा आएगा 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से? x of 2 सर 4 आएगा। 4 आएगा बेटा। उसकी रीजन ये है कि when n is equal to 3, 3 - 1 is 2, 2 का स्क्वायर 4, so the answer is -2x4, that is the answer। n की वैल्यू 3 पे जब आप बेटा इस इक्वेशन के अंदर n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 - 1 2 और 2 का स्क्वायर 4। अब कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि x4 की क्या वैल्यू है? 0 0। ये आपके सामने 4th सैंपल है, ठीक है। योर सैंपल इज दिस वन। सारे ब्लैक हो गए, चलो कोई। So this is your x4. This particular sample value is x4. The value of signal x at n is equal to 4 is 0. So the answer is 0. So you will get 0. So यहाँ पे 3 के ऊपर मैंने 0 सैंपल बनाया है। तो एक और लेके देख लेते हैं y4 को। बच्चा मुझे बताएगा कि y4 के केस में अंदर इंडेक्स में क्या आएगा? -2x। अंदर क्या आएगा? 9 9 आएगा। और x9 की क्या वैल्यू है? गिवन ही नहीं है, यहाँ पे डॉट्स लिखे हैं, व्हिच मीन द सिग्नल इज 0। सो द सिग्नल आफ्टर 3 इज 0। सो इसके बाद सिग्नल जो है मेरे पास 0 ही रहता है। ठीक हो गया, इसके बाद मेरे पास सिग्नल 0 रहेगा। इसी तरीके से हम माइनस की वैल्यूज भी डाल के देख सकते हैं। एक वैल्यू डाल के देख लेते हैं। सो लेट्स ट्राई y ऑफ -1। मुझे बताओ अंदर इंडेक्स क्या आएगा? 4 है। 4 आ जाएगा सर। 4 आएगा। ठीक है, -1 -1 -2 और जब आप स्क्वायर करेंगे बेटा जी तो 4 आएगा। और x4 की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इस साइड के ऊपर आपके पास बाकी वैल्यूज भी जब आप डालते हो तो ये आपके पास सिग्नल, दिस इज योर फाइनल सिग्नल जो कि ड्रॉ हो चुका है। तो द क्वेश्चन वाज ड्रॉ एंड लेबल केयरफुली द ट्रांसफॉर्म सिग्नल। ये ट्रांसफॉर्म सिग्नल मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स वाज सपोज्ड टू बी सॉल्व। अक्सर स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया हुआ प्रॉपर्ली, यानी कि अब कॉपी किए हैं जो भी किया। आई एम टॉकिंग अबाउट जो सबमिशंस आई हैं, तो उसमें सबमिशंस के अंदर अक्सर लोगों ने क्या गलती की है कि ये 0 सैंपल फॉर सम रीजन ड्रॉ करना भूले हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो 0 के ऊपर सैंपल है वो ड्रॉ करना भूले हुए हैं। 1 और 2 के ऊपर -2 का सैंपल ड्रॉ किया और ये 0 वाला जो सैंपल है ये फॉर सम रीजन भूल गए। ठीक है, एनीवे सोल्यूशन वगैरह दिए हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी, दिस इज द वे अराउंड जो कि आप लोगों को करना था। अच्छा जी, ये हो गया नंबर 2। अब मैं आता हूँ नंबर 3 के ऊपर। कैलकुलेट द एनर्जी एंड पावर ऑफ द सिग्नल कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी इज द सिग्नल एनर्जी और पावर सिग्नल। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हर बच्चे ने सही निकाला हुआ है। एनर्जी उसने बताई हुई है कि जी एनर्जी इस सिग्नल की आती है जी हमारे पास इन्फिनिटी, और पावर हमारे पास जी इस सिग्नल की आती है 1/2। ये हर किसी ने निकाली हुई है। लेकिन मजे की बात ये है कि आपके सॉल्यूशंस की वजह से एक मैथमेटिशियन की रूह जो है ना कब्र के अंदर तड़पती रही होगी, जिस तरह के सॉल्यूशन मैंने देखे हैं। यानी कि कमाल हो चुका है कि कैलकुलस में शायद आप लोगों ने किसी जगह पे पता नहीं केड़ा टीचर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज दसी है कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वो 0 ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, या 0 ओवर 0 जो है ये भी 0 के इक्वल होता है। और मेरे 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 चांद जैसे स्टूडेंट्स ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी और 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं दोनों। ये इनडिटर्मिनेट सॉल्यूशंस हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। और कैलकुलस के अंदर कभी इस तरह की चीज नहीं पड़ी कि अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए तो उसको सॉल्व किस तरह करते हैं। मैं जिस मैथमेटिशियन का नाम ले रहा हूँ शायद मैं उसका वो रूल लिखो तो तुम लोगों को कुछ याद आ जाए किसी जगह पे।
कि एफएससी में कहीं पे यार ये देखा 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 लग रहा है यार, ये कोई जाना पहचाना इंसान है। ये एल हॉपिटल्स रूल होता था, ठीक है, जिसको लॉपिटल रूल भी कहते हैं, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। बेटा ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को सॉल्व करके जीरो नहीं लिखा जा सकता, जिस तरह जीरो और जीरो को जीरो नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। वन ओवर जीरो इन्फिनिटी होती है, ठीक है, इन्फिनिटी ओवर वन जो है वो इन्फिनिटी होती है। लेकिन ये जब फॉर्म्स आती हैं तो इनको आप सोल्यूशन नहीं कर सकते इनका। प्रॉब्लम ये है कि आप जितने सोल्यूशन सबमिशन मुझे आई हैं उसमें कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने एल ऑपरेटर रूल लगाया हो या उसने मुझे इंट्यूशन दे दी हो कि इसका आंसर जीरो क्यों है। उन्होंने फॉर्म लिखी है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की, और उसके बाद डायरेक्ट दे मार्क इन्फिनिटी जीरो लिख के और इन्फिनिटी लिख के उन्होंने काम खत्म किया वहां पे। बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेजर कंसर्न मेरा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये था कि आप लोगों को इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का यहाँ तो पता नहीं है, जो कि एफएससी के अंदर पढ़ाई जाती है और कैलकुलस का हिस्सा है। यहाँ फॉर सम रीजन आप लोगों ने इग्नोर किया। अब इन टुवर्ड्स कमिंग टू द सॉल्यूशन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं एनर्जी और पावर निकालने के, जो कि आप फॉलो कर सकते थे, ठीक है। अब मैं एक सॉल्यूशन जो आपके सामने है वो रख देता हूँ, जो कि मुझे सॉल्यूशन नहीं नजर आया उसके अंदर आपकी सबमिशन के अंदर, क्योंकि सारों ने शायद छापा लगाया था एक दूसरे का, एक ही तरह के सॉल्यूशंस थे उसके अंदर, वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और बाकी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। अच्छा, हमारे पास सिग्नल था कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ये कॉज ओमेगा नॉट टी हमारे पास जो था वो सॉल्यूशन था जिसकी हमने एनर्जी और पावर निकालनी थी। अब एक चीज ऑब्वियस ये है कि कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी जो है ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो ये मुझे आप लोगों को एस्टैब्लिश करवाने की जरूरत नहीं है, ये हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। और अगर आप सिर्फ इंट्यूशन में मुझे ये कह देते ना सर ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो ऑब्वियसली जब आप इसको ड्रॉ करेंगे और जब इसका कॉस स्क्वायर लेंगे, ठीक है, मसलन इसका सबसे आसान हल ये था कि आप मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं समझ आ रही थी तो आप ना जाते उसके अंदर, आप सिंपली मुझे इस तरह कहते कि सर ये सिग्नल है कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी, दिस इज माय कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी जो होती है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है जी, आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी ऑफ टी। तो मैं सर अगर इसका एक्स टी का स्क्वायर निकालता हूँ तो स्क्वायर निकालने की वजह से जो माइनस साइड है ये भी ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास जो सिग्नल बनेगा वो कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी, तो इट्स गोना बी लाइक दिस, इस तरह की चीज बनती है, ठीक है। और एनर्जी इंटीग्रल क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। सो अब ऑब्वियस सी बात है जब मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकालता हूँ तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है, उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा। तो एक तरीका तो ये था कि आप डायरेक्टली मुझे बता देते कि यार यहाँ से, या फिर अगर आपने अच्छा कुछ लोगों ने कॉस ओमेगा नॉट टी को सब्स्टिट्यूट किया और ये चूंकि स्क्वायर ओपन करके कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी की है, उसके बाद उन्होंने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया 1 प्लस कॉस 4 ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन यूज करके सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी लिख के सारा का सारा बेड़ा गर्क कर दिया अपने सोल्यूशन का। तो मोस्ट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन आपके पास ये बनता था। अच्छा, एनर्जी यहाँ से आप मुझे डायरेक्टली बता सकते थे कि सर ये एनर्जी इसकी इनफाइनाइट आनी है। सोल्यूशन आपको इंट्यूशन इज ऑलवेज ओके विद मी, अगर आप मुझे रीजन दे के किसी चीज को सॉल्व करवा देते हैं तो आई एम परफेक्टली हैप्पी विद दैट, मुझे उसमें कभी कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज थी आपके पास पावर, आपको पावर निकालनी थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो एनर्जी यहाँ पे क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है तो एनर्जी इसकी क्या आती है, इसकी एनर्जी आती है इनफाइनाइट, लेकिन मैं इसकी एक पीरियड की एनर्जी निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक पीरियड का क्या मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मैं एनर्जी को कंप्यूट कर सकता था। सो अगर मैं उस तरह करता हूँ, मैं एक एनर्जी एक पीरियड की निकालता हूँ, लेट्स सपोज आई कंप्यूट एनर्जी ऑफ अ पीरियड, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ पीरियड का मतलब ये है कि मेरे पास जो लिमिट्स है वो 0 से टी नॉट है, टी नॉट मैंने अज्यूम कर लिया मेरे पास पीरियड है, ठीक है, दिस इज टी नॉट, दिस इज। अच्छा, उसके बाद अंदर आपने डाला कॉस के ओमेगा नॉट टी आ गया जी, कॉस के ओमेगा नॉट सॉरी कॉस ओमेगा नॉट टी का स्क्वायर आ गया, कॉस ओमेगा नॉट टी का स्क्वायर आ गया। इसको आप सॉल्व करवा लो, सॉल्व कर लो 0 से टी नॉट के लिए, इसको सॉल्व करोगे तो अब इन्फिनिटी वाला मसला नहीं आएगा। अदरवाइज वेरी क्विकली इफ आई वांट टू सॉल्व इट, मैं कॉस ओमेगा नॉट टी की जगह पे यूलर आइडेंटिटी यूज करता हूँ,
विच इज ई जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई माइनस जे ओमेगा नॉट टी, और स्क्वायर है मैं ये आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ, cos of omega naught t e j omega naught t plus e minus j omega naught t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये स्क्वायर हो रही है टर्म इसके अंदर। तो मैं ये 2 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, उसके बाद 0 to t नॉट आएगी, अंदर जो टर्म आती है e raised to power j omega naught t, इसका स्क्वायर आ रहा है, और उसके बाद e raised to power minus j omega naught t का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद डेरिवेटिव है। तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि इसका आंसर क्या है? e raised to power j omega naught t स्क्वायर का आंसर क्या आता है? सिंपली e j omega naught t जो है सर उसका बस e j omega naught, चलो e j omega naught t, इसका आंसर क्या है? ये जो मैंने डाले हुए हैं ये बेसिकली e j omega naught t को मैं लिख सकता हूँ cos of omega naught t प्लस j sin omega naught t, और इस तरीके से आ गया। ये जो साइन है ये क्या कहता है कि इसकी क्या ले रहे हो आप, इस तरीके से cos square omega naught t plus sin square omega naught t अंडर रूट, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1। ये लेक्चर के अंदर बताया हुआ ऑलरेडी कि e j omega naught t जो मॉडुलस है दिस इज इक्वल टू 1। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इंटीग्रल को, और फाइनली जब मैं इसका आंसर लिखता हूँ तो बेटा इसका आंसर आता है मेरे पास t नॉट डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द पीरियड, दिस इज द एनर्जी ऑफ अ सिंगल पीरियड, t नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये अंदर वाली टर्म 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाई 4 1/2 की टर्म आती है, और जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हो ये t नॉट वाला तो आपके पास t नॉट की टर्म आती है। तो एनर्जी ऑफ अ सिंगल पीरियड इज बेसिकली t नॉट डिवाइडेड बाई 2। अब जो लोग बुक पढ़ चुके हैं उनको इस चीज का पता होगा कि वहां पे एक डायरेक्ट रिलेशन भी लिखा हुआ है पावर निकालने का, दैट इज पावर इज सिंपली एनर्जी ऑफ वन पीरियड ओवर पीरियड t नॉट। So when I substitute this is simply t naught by 2 over t naught, and that is 1/2, and that is 0.5. So this is your answer. खत्म कहानी। अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ वेज थे सोल्यूशन को ना सॉल्व करने के नंबर ऑफ वेज थे जहां से आप उसको सॉल्व कर सकते। उसमें एक बड़ा मजेदार इंट्यूटिव एक और भी था, जिन लोगों ने ये एक्सप्रेशन यूज किया था ना, जिन लोगों ने ये एक्सप्रेशन यूज किया वो फंसे हैं इस टर्म के ऊपर आके, cos 4 ओमेगा नॉट t वाली टर्म पे, यहाँ पे आके मतलब उनको इंटीग्रल लेना पड़ रहा था माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी cos ऑफ 4 ओमेगा नॉट t dt, कुछ इस तरह का उन बेचारों को इंटीग्रल लेना पड़ रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे फंस गए, उन्होंने इंटीग्रल लिया उसके बाद इंफिनिटी। और यार ये देखो मेरी बात सुनो, आप लोग कह रहे हो कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, एक पीरियोडिक सिग्नल है। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ ये पीरियोडिक सिग्नल है, मुझे बताओ इसमें एरिया अंडर द कर्व किसके इक्वल आएगा? इंटीग्रेशन है सिंपली एरिया अंडर द कर्व, cos 4 ओमेगा नॉट t कोई भी एक साइनोसाइडल है, ये एक साइनोसाइडल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, मुझे बताओ इसमें एरिया अंडर द कर्व किसके इक्वल आएगा? सर इंफिनिटी के बराबर। किस तरह आएगा एरिया कर्व इंफिनिटी के बराबर? क्या ये वाला पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या इसमें तुम्हें खत्म होते हुए एरिया अंडर द कर्व खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा? कैन यू सी कि ये जो पार्ट है, ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, ये इस नेगेटिव पार्ट से कैंसिल आउट हो रहा है। मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, मैं cos 4 ओमेगा नॉट t को आप सॉल्व करते रहे हो ना, इस स्क्वायर टर्म तो नहीं है कहीं पे, तो बेटा ये पॉजिटिव एरिया जो है नेगेटिव एरिया से बेसिकली कैंसिल आउट हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि मुझे ये बताओ कि इस सिग्नल में एरिया अंडर द कर्व क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ जी, इस सिग्नल में एरिया अंडर द कर्व क्या है? सर 0 हो जाएगा, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव को काट तो देगा। ये पॉजिटिव पोर्शन ये वाला एरिया और बेटा ये वाला एरिया एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है ना, तो इसका आंसर 0 एरिया अंडर द कर्व। सो सिमिलरली ये जो टर्म थी ना जिसको आप लोग सॉल्व करते रहे हो, sin 4 ओमेगा नॉट t लेके और उसके बाद इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी बनाते रहे हो, कुछ लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली 0 भी लिखा है, लेकिन रीजन नहीं थी। इसकी रीजन सिंपली जो ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों ने नेट के ऊपर सोल्यूशन देखे हैं, इसकी रीजन ये थी कि this is simply area under the curve of a periodic sinusoid and that is always equal to 0.
द रीजन इज दिस वन, जो मैंने बता दी, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, ये एरिया है ना, एरिया अंडर द कर्व, और ये वाला एरिया एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, सो ओवरऑल रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। तो लोगों ने यहाँ पे टर्म जीरो बनाई है, ठीक है, लेकिन रीजन नहीं दी, कुछ ने साइन बनाई है और एंड पे जाके उन्होंने लॉपिटल की रूल को तरसा दिया, जब उन्होंने इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके कहानी होती है। तो ये इसके अंदर ये एक सिंपल सा सोल्यूशन था, जो सोल्यूशन आप लोगों ने दिए उसमें जो गलतियां मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर कोई इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को सॉल्व करना चाहे तो वो बड़ा सिंपल है, लॉपिटल रूल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। आप कहेंगे यार वो सॉल्व नहीं होना था हमसे, पर बात ये थी कि थोड़ा सा ध्यान देंगे। Anyway, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि जानबूझ के आप लोगों को दिया गया था। उसकी रीजन ये थी कि क्वेश्चन नंबर 4 जानबूझ के मैंने क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया था। मैंने पिछले सेशन में क्लास के अंदर डिस्कशन की थी पहले, बट दिस टाइम आई थॉट कि आप लोगों को खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी करनी चाहिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो मकसद पूरा नहीं हुआ। जो मैं चाहता था कि आप लोग खुद इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, सोचें और लर्न करने की कोशिश करें, वो नहीं हो सका। तो मैं अब आपके सामने इसकी, मैंने उस दिन क्लास के अंदर भी ये शायद बात की है, समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं अभी इसका प्रॉपर सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो मेरे से पूछ ले। ये चंक मुझे चाहिए, मैं इसको उठा लेता हूँ। ओके गाइस, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, या जो मर्जी उसको आप कह लें। बल्कि एक मिनट, लेट मी गेट द होल क्वेश्चन। एक मिनट। ओके, ये आ गया आपके पास, तो लेट्स सी। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि ये ड्रॉ करना, सबसे पहले कॉर्डिनेट टाइम सिग्नल इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना मैंने आप लोगों को प्लॉटिंग सेशन के अंदर सिखा दिया था। जिस सेशन में हमने प्लॉटिंग के ऊपर बात करना शुरू की थी, वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये सिग्नल ड्रॉ करना है ठीक सिखा दिया था। तो मैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल कि ये किस तरीके से ड्रॉ होता है, ये मैं सिग्नल यहाँ पे आप लोगों को पहले सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ। तो सिग्नल तमाम लोगों ने तकरीबन ड्रॉ किया अपनी तरफ से, 1 से 2, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और सिग्नल था कुछ इस तरह का, ये 1, तो 1 से 2 तक तरह था, फिर 2 से 4 तक ये चीज़ थी, यहाँ से सिग्नल शुरू होता था और इस तरह 5 तक आता था। ये 5 कर लो, this is 5, ठीक है, कुछ इस तरह का आपके पास सिग्नल। तो मैं कंप्लीशन के लिए ये चीज़ पूरी इस तरह इसके साथ जोड़ देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट। ये वाला पॉइंट 4 पे है, ये वाला पॉइंट जो है वो 2 पे है, ये वाला पॉइंट 4 पे है। आई वॉन्ट गो इनटू डिटेल के इसको प्लॉट इस तरह करते हैं, प्लॉटिंग आप लोगों को बता जाना चाहिए। ये सिंपल, ओके। सो ड्रॉ द ट्रांसफॉर्म सिग्नल x माइनस 2/2 प्लस 3। जहाँ पे कहानी खराब होना शुरू हुई ये थी कि आप लोगों से कहा गया है कि x माइनस 2/2 प्लस 3 आप लोगों ने ड्रॉ करना है। तो दैट वाज एक्चुअली प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें क्योंकि मैंने कहा कि फॉलो द रिकमेंडेड अप्रोच, सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्नल को हमेशा शिफ्ट करते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी कि आपने स्केलिंग पहले करनी है या रिवर्सल पहले करनी है। अच्छा, अब ये x माइनस 3/2 को मैं जानबूझ के अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं जरा अलग अलग करके लिख रहा हूँ, -1/2 3 प्लस 3, वही चीज़ है, मैंने 1/2 को जानबूझ के कर दिया।
बेटा इसके अंदर जो 3 है ये शिफ्टिंग का ऑपरेशन है, 1/2 स्केलिंग का ऑपरेशन है, माइनस रिवर्सल का ऑपरेशन है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड आप लोगों को सेट करके दिया हुआ था कि यार अगर प्लस टर्म आनी है तो किस तरफ मूव करना है, माइनस टर्म आनी है तो किस तरफ मूव करना है, सारी चीजें वो ही थी। सो अब आप लोग मुझे खुद बताएंगे, जब आप रिकमेंडेड अप्रोच करते हैं और सबसे पहले हम लोग अब खुद सॉल्व करते जाओ अपने पास, अगर किसी की कोई क्यूरी होगी तो मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो पहली पहली चीज आप लोगों को क्या करनी थी, आप लोगों को सबसे पहले हमेशा क्या क्या बताया गया था, सबसे पहले आप लोगों ने शिफ्ट करना है अपने सिग्नल। तो मुझे बताएं इस सिग्नल को किस साइड पर शिफ्ट करेंगे और कितने यूनिट शिफ्ट करेंगे। सर लेफ्ट साइड पे 3 यूनिट। बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट साइड पर इसको शिफ्ट करेंगे 3 यूनिट्स। तो बेसिकली मैं अपने सिग्नल को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दूंगा 3 यूनिट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने रिवर्सल करनी है या आप लोगों ने स्केलिंग करनी है। तो मैं चलो लिख रहा हूँ स्केलिंग। तो आप मुझे ये बताओ कि 1/2 से जब स्केलिंग करेंगे तो इसका क्या मतलब है। सर नीचे वाली इसकी जो बेस होगी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, सिग्नल को आप अपने स्ट्रेच करोगे और बेस को आप बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और एंड पे हम कहते हैं कि रिवर्सल करनी है आप लोगों ने। रिवर्सल का मतलब है कि जो +2 वाला पॉइंट है वो -2 पे जाएगा, जो -2 वाला पॉइंट है बेटा जी वो +2 पे चला जाएगा, और इस तरीके से पूरा का पूरा सिग्नल रिवर्सल होगा आपके पास, ठीक है। अब मैं वेरी क्विकली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। शिफ्ट की वजह से आपके पास ये चीज बननी थी, ठीक है। ये 1 वाला जो पॉइंट है, ये 1 वाला जो पॉइंट है ये आपके पास आना था -2 पे, और जो 5 वाला पॉइंट है ये आपके पास आ जाना था 3 के ऊपर। ऐसे ही है, कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं की मैंने। आई एम टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग ऑपरेशन। इसको सॉल्व करो खुद और मुझे आंसर बताओ। मुझे ये 2 पॉइंट्स बताओ, ठीक मैंने ड्रॉ किए, जल्दी। बेटा जल्दी से इस सिग्नल को शिफ्ट करो +3, और मुझे बताओ ये 2 पॉइंट्स ठीक है। सर वो 3 की जगह 2 आएगा। 3 की जगह पे 2 आएगा। मैं इसी वजह से इंतजार कर रहा हूँ कि आप में से मुझे को बताएं कि मैंने गलत ड्रॉ किया। -2 से 2 आता है। खुद करो, जब तक खुद नहीं करोगे चीजें नहीं समझ आएंगी। ये सिंपल है, अभी आगे चल के कॉन्वोल्यूशन करनी पड़ेगी, तबीयत साफ हो जाएगी सारों की, ठीक है ना। अगर ये शिफ्टिंग शूटिंग में मसला हुआ ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। -2 से 2 आ गया। अगला है स्केलिंग। बताओ भाई, स्केलिंग स्केलिंग करता हूँ। सर वो -4 से 4 तक होता है। -4 से 4 तक हो जाएगा, ये सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। 0 उसी जगह पर है। फाइनली स्केलिंग के बाद आप करते हो रिवर्सल। तो रिवर्सल का मतलब ये है, जब आप रिवर्सल करोगे आपने उल्ट हो सिंपली जाएगा। इसको सिग्नल को उठा के तरह बना देना है। ये चीज आ जाएगी इस तरह। ये वाला पॉइंट 4 पे, ये वाला -4 पे, ये वाला पॉइंट -4 पे चला जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल वो था, आपका सिग्नल था जो कि बनता है, ठीक है, रन ऑपरेशन करने के। अब कहानी कहाँ पे खराब होना शुरू हुई, जब मैंने पार्ट सी का और मैंने आप लोगों से ये कहा कि आप लोग बजाय कि स्टैंडर्ड एक फॉलो करने के, आप लोग सबसे पहले ये ऑपरेशन करेंगे और इस सीक्वेंस पे चलेंगे। इसमें कोई इशू नहीं था, इसमें आपने सिर्फ अपनी इक्वेशन को मैनिपुलेट करना था। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने देखा कि ये फाइनल आंसर आना चाहिए, इतना अगर शिफ्ट करूंगा और स्ट्रेच करूंगा तो मेरा आंसर ठीक आएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर अपने आंसर बेस करना शुरू कर दिया। तो इट वॉज वेरी सिंपल। देखते हैं किस तरीके से आपके पास इक्वेशन है। अब ध्यान से देखेंगे सारे लोग। मेरे पास इक्वेशन है -1/2, चलो मैं t/2 लिखता हूँ, बस 3। दिस इज माई पेरेंट इक्वेशन। मुझे क्या कहा गया सबसे पहले कि सबसे पहले क्या करो, स्केलिंग करो। बेटा इसमें स्केलिंग पैरामीटर कौन सा है। और 1/2 1/2। मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा कुछ लोगों ने 1/2 बार लिखा है, वो भी गलत है। मैं 1/2 को लेता हूँ कॉमन। मैंने 1/2 कॉमन लिया,
तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, मेरे पास अंदर बचेगा माइनस टी, आगे बताओ क्या आएगा, प्लस 3/2 6 आएगा सर, 6 आएगा, 6। 6 हुआ था 3/2 से मल्टीप्लाई कर 3/4 आंसर तो 3 आंसर चाहिए ना बस। तो यहाँ पे आना था आपके पास 6, ओहो सॉरी 1/2 माइनस टी प्लस 6 करो मल्टीप्लाई। देखो ये दोनों इक्वेशन सेम आती है कि नहीं आती, जब ये ब्रैकेट ओपन करता हूं तो मेरे पास आता है माइनस t/2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। अब करो स्केलिंग, स्केलिंग का पैरामीटर होगा 1/2 से, उसके बाद क्या गया शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कितने यूनिट करोगे और किस साइड पे करोगे बताओ अब। सर 6 यूनिट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। यस 6 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, और उसके बाद फाइनली आप रिवर्सल मार दो उसको, कोई इशू नहीं, रिवर्सल कर दिया आपने। तो ये मैंने सिंपल मैनिपुलेट किया है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैनिपुलेट किया है, 6 आता है यार। अच्छा ये था 1 का, ड्रॉ खुद करने हैं ये, अगर आपको ये समझ आ गई कि किस तरीके से, तो अच्छा मैं 2 पे आता हूँ। दोबारा कहता स्केलिंग करनी है भाई साहब पहले। अच्छा यार ये बड़ा मसला है कि इसमें दोबारा स्केलिंग हमें कह, हम करते हैं। ये देखें मैंने इक्वल टू लिखा, ये इक्वेशन है x 1/2 स्केलिंग, स्केलिंग के बाद क्या कहते हैं, क्या करना है, रिवर्सल। मुझे बताओ रिवर्सल का ऑपरेटर कौन सा है, माइनस। माइनस, तो ले लो कॉमन यार, क्या इशू है, माइनस 1/2 लिख रहा हूं, माइनस 1/2 लिखा, कॉमन लिया, अब अंदर बताओ क्या आएगा, हाँ भाई अंदर क्या आएगा बताओ, t-6 t-6। इस रेड वाली को जब मैं ओपन करता हूं तो ये इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती, देख लो, माइनस t/2 प्लस 3 बनता है, बिल्कुल ठीक है। अब तुम करो ऑपरेशन, अब सबसे पहले कह रहा स्केलिंग 1/2 से करो स्केलिंग, फिर कह रहा रिवर्सल करो, रिवर्सल मैंने कॉमन ले लिया इस वजह से, माइनस के साथ रिवर्सल, और फाइनली कह रहा शिफ्टिंग। अब किस तरह शिफ्टिंग करोगे और कितने यूनिट्स करोगे, लेफ्ट साइड पे 6 यूनिट है। अब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट है और 6 यूनिट्स का शिफ्ट है, ठीक है। राइट साइड पे होगा सर राइट साइड पे, राइट साइड पे राइट साइड पे होगा। राइट साइड माइनस है ना, माइनस है राइट साइड पे, 6 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट बेटा, -6 लिखा हुआ है, 6 यूनिट्स अरे, टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे +6 था तो 6 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट था। और वो पता लग गया सर। इसके अंदर ऊपर वाले में देखें आपने, उसमें लिखा हुआ था टाइम स्केलिंग है, तो हमने कॉमन जैसे वो हमारे पास मेन क्वेश्चन थी -t/2 + 3 और इंटू एक्स का, उसमें बाई एक्स का, तो उसमें उसने लिखा था स्केलिंग पहले करने, हमने 1/2 कॉमन ले लिया सिंपल के, ये स्केलिंग का फैक्टर था 1/2 का। तो नीचे उसने टाइम स्केलिंग फिर पहले कहा, फिर नीचे -1/2 लिया कॉमन, ऊपर क्यों लिख लिया हमने नहीं लिया माइनस कॉमन था। चलो मैं ये जो इक्वेशन ये वाली है ना, मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन आपकी कंफ्यूजन के लिए मैं अब एक ब्रैकेट और डालूंगा, 1/2 माइनस t-6, ये लो मैंने तीनों ऑपरेशन अलग अलग करके लिखी है, इसको तुम ओपन करोगे तो वही चीज बनेगी, ठीक है। -1/2 t-6 यही चीज लिखी है दोबारा। देखो बच्चे बात सुनो, यहाँ पे स्केलिंग, ये पहले वाले में 1 के अंदर स्केलिंग के बाद शिफ्टिंग थी, ठीक है, स्केलिंग के बाद शिफ्टिंग थी, तो मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, मैंने माइनस इसमें इस इक्वेशन में मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया बाहर, क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग आ रही है ना, शिफ्टिंग हमें पता है कि सबसे पहले करनी चाहिए, लेकिन उसमें क्योंकि हमें कहा स्केलिंग करो, तो मैंने सिर्फ स्केलिंग वाला पैरामीटर 1/2 जो था कॉमन ले लिया, बाकी सारा वैसे ही रहने दिया। यहाँ पे मुझे कह रहा है स्केलिंग और रिवर्सल दोनों पहले करनी है, तो बेटा स्केलिंग का पैरामीटर 1/2 है, रिवर्सल का पैरामीटर माइनस है, तो इस वजह से मैंने -1/2 कॉमन ली है, ठीक है। या ये देख लो, सबसे पहले 1/2 का ऑपरेशन, फिर माइनस का ऑपरेशन, फिर शिफ्टिंग का ऑपरेशन। ये बात क्लियर हुई है? यस सर। ओके, अब अगली इक्वेशन आप लोग मुझे लिखवाओगे खुद, नंबर 3, नंबर 3 करनी है, किस तरह लिखो अपनी इक्वेशन को बताओ।
सर -1/2 इसमें ही कॉमन लेंगे मेरे ख्याल से पहले, फिर भी बिल्कुल ऐसे ही है, रिवर्सल और स्केलिंग कह रहा है पहले, तो ऑब्वियस सी बात है -1/2 आएगा। ठीक है, -1/2 आएगा और अंदर क्या टर्म आएगी, t इनटू माइनस t माइनस। ठीक है। और अब मुझे जल्दी से ये नंबर 4 बताओ, ये किसका दिखता है? माइनस आएगा। माइनस कॉमन आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें सिर्फ माइनस कॉमन आएगा, रिवर्सल के बाद शिफ्टिंग आ रही है तो मैं माइनस कॉमन लूंगा सिर्फ। माइनस कॉमन लेने से मेरे पास अंदर जो टर्म आती है दैट इज t/2। आगे क्या आता है बताओ, -t/2 आगे सर वही +3 आएगा, -3 माइनस -3 आएगा। माइनस ये लो। ठीक है, नंबर 4 में रिवर्सल करनी थी, माइनस कॉमन लिया, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग और स्केलिंग उसी तरीके। सो हियर इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट नाउ, जो कि आप लोगों को ये आप लोगों को सिर्फ इस वजह से प्रॉब्लम सेट दिया गया था ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यार कोई ऑपरेशन पहले नहीं। इसकी सबसे मेजर रीजन ये थी, चैप्टर नंबर 2 में जब आप कॉन्वोल्यूशन के प्रॉब्लम्स देखोगे वहां पे वो हमेशा रिवर्सल पहले कर देता है। तो वहां पे जाके स्टूडेंट जो है ना फिर कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं सर इसने तो रिवर्सल पहले कर दिया, आप कहते थे कि जी सबसे पहले शिफ्टिंग करनी चाहिए। तो मैं इस तरह से ये प्रॉब्लम यूजुअली अपने क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ताकि स्टूडेंट को ये पता लग जाए कि यार ये कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि हमेशा पहले शिफ्टिंग करनी है, आप कोई भी ऑपरेशन पहले कर सकते हो। उस तरह से प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रॉपरली इक्वेशन को मैनिपुलेट करना पड़ता है। जब आपने शिफ्टिंग पहले करनी हो ना तो उसी तरह की उसी तरीके से हम उसको लेके चलते हैं, कोई हमें इक्वेशन में मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये रीजन है इस प्रॉब्लम को करवाने की। अदरवाइज मैं ना आपको किसी मिड के पेपर में ना किसी फाइनल के पेपर में फोर्स करूंगा कि आप फोर्स ऑपरेशन पहले करो। आप जो सिंपलेस्ट ऑपरेशन है उसको लेके चलो जो कि शिफ्टिंग है, फिर उसके बाद रिवर्सल स्केलिंग में से जो मर्जी कर लो। लेकिन इसकी इंट्यूशन या इसकी अंडरस्टैंडिंग देना इस वजह से जरूरी हो जाती है हमारे लिए क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में वो उठाता ही इस तरीके से है कि वो रिवर्सल पहले मारता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये एक चीज भी है। कंक्लूड करूंगा सर फोर वाला में तो लॉजिक नहीं बन रही सर, माइनस से इसमें कॉमन लिया, -1/2 क्यों नहीं ले सकते इसमें? बेटा अगर मैं -1/2, अच्छा चलो मुझे बताओ सबसे पहले क्या करना है, रिवर्सल। रिवर्सल का ऑपरेटर क्या है? सर माइनस है। माइनस है। उसके बाद करनी है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का ऑपरेटर कौन सा है इसमें? ये -3 वाला। ठीक है, देखो जब आप कहते हो ना कि ये फोर्थ वाले में आपने -1/2 क्यों नहीं कॉमन लिया, आप मुझे ये कह रहे हो कि सर आपने इस तरह क्यों नहीं लिखा। चलिए स्टूडेंट्स में से ही मुझे कोई आंसर इसका देगा अपने दोस्त को कि मैंने -1/2 क्यों नहीं लिखा फोर्थ वन के लिए, बताएं जी। सर इसमें ये हो सकता है कि मतलब कि जो टाइम शिफ्टिंग का है ना, ये इसमें रिवर्सल का तो माइनस साइन है ना, उसके बाद उसने बोला शिफ्टिंग करनी है, तो शिफ्टिंग का जो इसमें डिजिट है वो 3 है, तो इसके इकट्ठे अगर शिफ्टिंग के साथ टाइम स्केलिंग होता तो फिर हम शायद कर सकते थे, मतलब रिवर्सल के साथ टाइम स्केलिंग होता तो। अगर शिफ्टिंग से पहले टाइम स्केलिंग का वर्ड लिखा होता तो फिर आपने 1/2 कॉमन लेना था। यहाँ पे स्केलिंग उसने एंड पे लिखी हुई है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 1/2 कॉमन नहीं लिया, मैंने सिर्फ माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, दैट इज द रीजन। इसलिए ये नंबर 3 को देखो, नंबर 3 में मैंने -1/2 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि रिवर्सल कह रहा है, उसके बाद स्केलिंग कह रहा है, फिर शिफ्टिंग कह रहा है, तो रिवर्सल स्केलिंग, ये रिवर्सल है, -1/2 ये स्केलिंग है और ये शिफ्टिंग है। तो मैंने बेटा ब्रैकेट लेके कॉमन लेके पहले कर लिया। तो मैं पहले माइनस करता हूँ, फिर 1/2 करता हूँ, फिर -6 वाला ऑपरेटर यूज करता हूँ। ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से भी पूछे, अदरवाइज मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूँ तो वो आप लोग खुद ट्राई करें उसको सॉल्व करने की। एक्सक्यूज मी सर। जनाब सर हम डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं ना जिस तरह आपने किया है, यानी कि पॉइंट्स बनाने जरूरी तो नहीं है? पॉइंट्स बनाने का मतलब बेटा सर यानी कि वो n के अंदर 1 डालेंगे फिर 2 3 वो लिखना नहीं होता, वो जरूरी तो नहीं है लिखना कि हम इस तरह डायरेक्ट कर लें? आप बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ जगहों पे मैं आप लोगों से वर्किंग मांगता हूँ, कुछ जगहों पे मैं आपसे वर्किंग नहीं मांगूंगा।
मेरा मकसद आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन मांगने का ये होता है कि ताकि अगर किसी को थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज आप लोग खुद भी इंडेक्स डाल के उसमें डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते थे, दैट वाज परफेक्टली ओके, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके गाइस, एक छोटा सा काम करो जल्दी से। चलो टी बना लेते हैं। हाँ, ये मेरे पास एक सिग्नल है, आई नीड यू गाइस टू ड्रॉ। चलो मैं ये कहता हूँ मेरे पास सिग्नल एच ऑफ पी है, दिस इज माय सिग्नल, आई नीड यू गाइस टू ड्रॉ एच ऑफ टॉ। एच ऑफ टॉ ड्रॉ करो जल्दी से। क्या करूंगा एच ऑफ टॉ ड्रॉ करने के लिए, क्या करूं? हाँ भाई, एच ऑफ टॉ ड्रॉ करने के लिए क्या करूं? सर एच एफ टी कितना है, उससे एच एफ स्टार डाल करना कोई कंडीशन नहीं है साथ? ये अभी दोबारा पूछ लो। एच ऑफ एन दे रहा हूँ, एच ऑफ के ड्रॉ करो। किस तरह करोगे बताओ भाई, एन क्या की करो? जगह के लिख देंगे। के लिख दो यार, ये बताया तो था सर लास्ट टाइम। सिंपल ये जो पहले सेम आ जाएगा। सेम है, कुछ नहीं है यार। तो वन टू, ठीक है, एन की जगह पे के लिख दो, ये लेक्चर में बताया भी था, तो इसी तरीके से टी की जगह पे टॉ लिख दो यार, इसे कौन सी रॉकेट साइंस है, घबरा क्यों गए हो एकदम से? टी की जगह पे टॉ लिख दो यार, वेरिएबल है, उसका नाम चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं किया भाई। ठीक है, 0 से 2 है और ये टॉ आ सर गया। इसलिए ठीक पूछा है, था कि कंडीशन तो नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैं इसके ऊपर रहता हूँ, ये इस वाली ऑप्शन पे रहता हूँ, ताकि ये मैंने तुम लोगों को उसमें करवाई है, इस वजह से पूछ रहा हूँ। ये आ गया, एच ऑफ के आ गया, ड्रॉ करो जल्दी से एच ऑफ एन माइनस के। चलो जितना मर्जी करो, एच ऑफ एन माइनस के ड्रॉ करो। ये एच ऑफ के गिवन है, एच ऑफ एन माइनस के ड्रॉ करो। बताओ भाई, हाँ भाई, एच ऑफ एन माइनस के किस तरह ड्रॉ करो? एनीवन? हाँ भाई, सर इसके अंदर सिंगल जो पेरेंट सिग्नल है वो पहले वाला दूसरे वाला है? ये आपका सिग्नल है एच ऑफ माइनस के, दिस इज योर सिग्नल एच ऑफ माइनस के एंड आई नीड यू टू ड्रॉ एच ऑफ एन माइनस के। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 3, 4 और 5 पे आ जाएगी। सर एन जीरो और उसके ऊपर के सब सब सर के ऊपर सब के ऊपर के की वैल्यू सेम ही है, तो वो आ जाएगा सर। फंस गए हो ना? अच्छा चलो ये ड्रॉ कर दो, एच ऑफ 3 माइनस के ड्रॉ कर दो, अब शायद कर लो, करो। सर लेफ्ट पे एन पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं करवाता हूँ, अभी चूंकि स्टूडेंट फंस गए हैं कुछ, तो इस वजह से जरूरी है कि मैं पहले ये करवा लूँ। ये ड्रॉ करो यार, चलो एच ऑफ 3 माइनस के, ये तो ड्रॉ करना आता है ना सारा, ये ड्रॉ करो।
हाँ भाई एनीवन, एच ऑफ 3 माइनस के किस तरह बनेगा? सर ये सर, ये 3 3 यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट हो सर जाएगा, दोबारा रिवर्सल हो जाएगा उसका। कल आ जाएगा सर, -3 पे शिफ्ट हो जाएगा चलो और सैंपल बताओ रिवर्स आ कहाँ जाएगा। पे बनाओ। 1 सर 2 इसको एंड पहले ना 3 बना मैनिपुलेट जो फाइनल है 1 2 और एच सर -3 -2 और 1 -1 पे। होए तो 4 आंसर आ रहे हैं। किस तरह किया है, क्या किया है, इसको किस तरह ड्रॉ किया है? सर 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 इसको पहले इसको करने से शिफ्ट पहले किया है ना लेफ्ट 1 पे 2 और 3 3 आएगा। यूनिट्स। सर अच्छा इसको शिफ्ट करने से पहले कितने यूनिट शिफ्ट ये किए और किस कितने, ये बताओ। 3 यूनिट लिफ्ट किया, शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे। 3 यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट किया, उसके बाद क्या किया? रिवर्सल किया। रिवर्सल किया, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह, एच ऑफ माइनस के प्लस, ठीक है, माइनस प्लस 3 करके लिख लेता हूँ। तो माइनस के प्लस 3 का मतलब, प्लस 3 का मतलब ये है कि जीरो वाला जो है ये चीज आ गई, ठीक है। और उसके बाद माइनस के का मतलब ये है -1 वाला सैंपल 1 पे, दिस 1 दिस 1, ये आपके पास आंसर है इसका। तो इसका फाइनल आंसर जो बनता है वो मैं अब लिख ड्रॉ कर देता हूँ। बेटा इसका जो फाइनल आंसर है वो 1 2 और 3 पे सैंपल है। ओहो, एक मिनट यार, ये ठीक हो गया। सो इसका फाइनल आंसर बेटा ये चीज बनती है 1 2 3, ठीक है। ये एच ऑफ 3 माइनस के ये बनता, सैंपल इधर आ जाता है। तमाम लोगों ने इसी तरह बनाया है, किसी को इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। माइनस के प्लस 3 यूनिट राइट पे शिफ्ट किया, उसके बाद इसको फ्लिप किया, सो दिस वुड बी योर आंसर। ऐसे ही बनाया सारों ने। यस सर। चलो अब एच ऑफ एन माइनस के ड्रॉ करो। चलो सर ये लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, एन पॉइंट पे आ जाएगा। अच्छा चले देखते हैं किधर ड्रॉ करूं, सैंपल की वैल्यू बता दें। ये सैंपल की वैल्यू क्या है? हाँ भाई, एक मिनट। करो करो, शाबाश करो। चलो एक काम करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, एच एफ एन माइनस के ड्रॉ करो दो कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन व्हेन एन इज ग्रेटर देन जीरो, और दूसरी कंडीशन व्हेन एन इज लेस देन जीरो। चलो मैं कहता हूँ मच लेस देन जीरो एंड मच ग्रेटर देन जीरो, ताकि तुम क्लियरली मुझे बता सको कि किस साइड पे क्या चीज बनती है। ये दो कंडीशन है ना। एन क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया ना, यहाँ पे तो स्पेसिफाई था +3n था, ठीक है। तो +3 पे आई कुड सी कि मेरा सिग्नल इस तरह बन रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास दो केसेस है, एच ऑफ एन माइनस के, एन मच ग्रेटर देन जीरो एंड मच लेस देन जीरो, किधर बनेगा और क्या चीज बनेगी? सर ये नहीं समझ आ रहा, दोबारा बता दें। ओके, लेट मी ड्रॉ इट। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब हम जनरलाइज करते हैं ना, तो वहां पे आगे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, और इसी वजह से मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट और लूंगा और मैं अब इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। ये सारे छोड़ दो जो लिख रहे हो और बस देखो। मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल है कुछ इस तरह का कि एच ऑफ की, एंड लेट से मेरे पास जो है सैंपल वैल्यूज है वो ये है।
ठीक है, मैंने जानबूझ के एक और ले लिया 0 1 2 3। मैं दो केसेस पहले बनाता हूँ। व्हाट आई नीड टू ड्रॉ इज एक्चुअली जनरलाइज, जो मुझे ड्रॉ करना है वो ये है, एच ऑफ एन माइनस के मुझे बेसिकली आप लोगों से ड्रॉ करवाना है। मैं दो केसेस पहले यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक है माइनस के प्लस एन, और मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ दैट माइनस के प्लस 1 विच इज n इज ग्रेटर देन 0। ऐसे ही है ना, n इज ग्रेटर देन 0 प्लस 1 है। दूसरे केस के लिए मैं माइनस के प्लस एन, but this time I would actually be drawing h of minus k minus 1, which means now n is less than 0. As you can see, the value of n is minus 1 over here. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है ना। मैंने h of minus k plus n ड्रॉ करना है, h of minus k plus n ड्रॉ करना है। मैंने दो वैल्यू सपोज कर ली। मैंने यहाँ पे कहा कि द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो पहली कंडीशन n इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे मैंने कहा द वैल्यू ऑफ n इज माइनस 1 विच इज बेसिकली n इज लेस देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए ये हम इंट्यूशन डेवलप करने के लिए ना पहले ये ड्रॉ करते हैं, इसको और इसको ड्रॉ करते हैं, और फिर हम जनरलाइज पे आएंगे कि माइनस के प्लस एन का कर्व किस तरह होना चाहिए, और माइनस के प्लस एन का कर्व फॉर एन ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 किस तरह होना चाहिए। मैं पहले ये ड्रॉ कर रहा हूँ। So this one is actually something like this. K h of minus k plus 1 ये ड्रॉ करना है। माइनस के प्लस 1, प्लस 1 का मतलब है इधर लेके आओ और उसके बाद उसको शिफ्ट कर दो। कोई बच्चा मुझे बताएगा सैंपल्स किस तरह आएंगे? सर -2 1 0 1 पे है। कहाँ पे? -2 -1 और बिल्कुल 0 ठीक है, और 1। -2 -1 0 और 1, ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, दैट इज फाइन। अच्छा, अब मैं ये वाला ड्रॉ करता हूँ। हाँ जी, कोई बच्चा ये बताएगा माइनस के माइनस 1 पे किस तरह बनेगा? हाँ जी, माइनस के माइनस 1 पे किस तरह बनेगा? -4 -3 -2 -1। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। -4 -3 -2 -1, ठीक हो गया। अच्छा, अब जनरलाइज ड्रॉ कर रहा हूँ। यहीं से आप लोगों को जनरलाइज की ट्यूशन दे के लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। मैंने तुम लोगों से कहा ड्रॉ करो एच ऑफ n माइनस के एंड n इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो बेसिकली दिस इज n, दिस इज व्हाट इज n। तो जब मैं ये कहता हूँ एच ऑफ n माइनस के ड्रॉ करो एंड वैल्यू ऑफ n इज 0, तो दिस इज द केस। n ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि मेरे पास कहीं पे यहाँ पे सिग्नल है, शिफ्ट होके इस साइड पर। दिस इज फॉर रीजन n ग्रेटर देन 0। और जब मैं कहता हूँ n लेस देन 0, तो n लेस देन 0 का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे कहीं पे सिग्नल है, n इज लेस देन 0, बिकॉज नाउ यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी? -1 थी। So this is hn minus k drawn for n less than 0. This is hn minus k drawn for n greater than 0. अब ये पूरा सिग्नल इस साइड पे आना है, एक आना है, दो आना है, ये बात की कहानी है, उसमें अभी हम नहीं पढ़े। कहने का मकसद ये n लेस देन 0 का रीजन ये है, n ग्रेटर देन 0 का रीजन ये है। आपके कॉन्वोल्यूशन को सॉल्व करते हुए ये दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टार्ट इस तरह करेगा, वो आपसे कहेगा ड्रॉ एच एन माइनस के, और दो कंडीशन रखेगा। एक होगी कंडीशन n लेस देन 0 के लिए, एक होगी कंडीशन n ग्रेटर देन 0 के लिए। तो दिस इज द इंट्यूशन जो कि वो चीज बताती है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, अदरवाइज आई विल कंक्लूड। ओके, सो
मंडे को इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बताया है, मैं इसको रिपीट करूंगा, सर तो मतलब दोबारा। n माइनस के हमारे पास दो सिग्नल्स बनेंगे जीरो पे लेस देन जीरो पे, एक सिंगल सिग्नल बिल्कुल। नहीं बनेगा उसका। देखो बात ये है कि मैं आपको कोई भी एक सिग्नल कहता हूँ कि बनाएं आप h ऑफ n माइनस के। h ऑफ k आपके पास गिवन होगा हमेशा, ठीक है। h ऑफ k कुछ भी हो सकता है, सॉरी, h ऑफ k आपके पास बेटा कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का भी सिग्नल हो सकता है। लेट्स से इट्स अ सिग्नल लाइक दिस, ये सिग्नल है, ठीक है। तो अब जब आप h ऑफ n माइनस के ड्रॉ करोगे ना, तो आप इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जब तक मैं n की कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करता, आप उसको बता नहीं सकते कि सिग्नल इस साइड पे जाता है, इस साइड पे जाता है। सो यू विल ऑलवेज बी ट्राइंग फॉर टू कंडीशन, n लेस देन 0, n ग्रेटर देन 0। यहाँ पे कंडीशन चेंज भी होती है, ठीक है, वो बात की कहानी है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह कंडीशन चेंज होती है क्या। तो दो कंडीशन के लिए हमेशा सिग्नल ड्रॉ होते हैं ना। ये बेसिकली इट्स सेम एज मैं आपसे कह रहा हूँ माइनस के प्लस n ड्रॉ करें, पर डिपेंडिंग अपॉन के n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो यू गाइस ऑलरेडी नो कि पॉजिटिव होने की वजह से मेरा सिग्नल जो है n ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव के लिए मेरा सिग्नल जो है वो इस साइड पे आ रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। और n लेस देन 0 है तो मेरा सिग्नल इस साइड पे है, ठीक है। तो दैट इज द इंट्यूशन, आपसे हमेशा वो किएगा h ऑफ n माइनस के ड्रॉ करें, और उसमें दो केसेस होंगे हमेशा। एग्जांपल खोलेंगे तो आप देखेंगे n लेस देन 0 के लिए भी ड्रॉ हुआ है, n ग्रेटर देन 0 के लिए भी ड्रॉ हुआ है। तो जनरलाइज लेके चलता है वो कॉन्वोल्यूशन के अंदर, वो n को स्पेसिफाई नहीं करता कि -3 है या +3 है, वो ये नहीं कहेगा, वो ये कहेगा कि n लेस देन 0, n ग्रेटर देन 0। ये दो सिनेरियोज हैं, इनके लिए सॉल्व करो। So with this, we will conclude the lecture. This particular concept, ये अगर अभी आपको समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, इट्स परफेक्टली फाइन, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये एग्जाम्पल में जब आप देखोगे तो इट विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट, सिंपल। ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि किस तरीके से होती हैं, अगर कोई पहले करनी पड़ जाए तो क्या करोगे, ये चीजें आपकी टिप्स होनी चाहिए, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। ये अगर किसी को नहीं भी अभी ये बात क्लियर हुई तो परफेक्टली फाइन, एग्जांपल्स करवाऊंगा वहां पे। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन इज देयर एनी? सर अगर हम शिफ्टिंग लास्ट पे परफॉर्म करते हैं और रिवर्सल और स्केलिंग पहले करते हैं, तो सर स्केलिंग और रिवर्सल एलिमेंट दोनों हमें कॉमन लेने पड़ेंगे? दोनों कॉमन लेने पड़ेंगे, बिल्कुल, आपको दोनों कॉमन लेने पड़ेंगे। अगर आप शिफ्टिंग एंड पे कर रहे हैं तो आपको स्केलिंग और रिवर्सल दोनों कंपोनेंट्स जो है वो कॉमन लेने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। सर ये जो आपने पीडीएफ जनरेट किया ना, ये अपलोड तो कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ, ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, इसको आप जो देख कितने स्टूडेंट, 34 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पे मैं ये किधर यूज़ होना है, जिसकी वजह से मुझे आपको ये भी थोड़ा सा टच देना पड़ा है। उसकी रीज़न ये थी कि साथ आ गया, मैंने कहा मैं बता दूँ यार। हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन डिस्क्रीट टाइम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 2, जिन लोगों ने ये लेक्चर ले लिया ना, मैं उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सिर्फ हाँ जी, आप लोगों ने सिर्फ एग्जाम्पल 2.3, सिर्फ एग्जाम्पल 2.3 ये देख लेंगे बस। यहाँ पे आप देखोगे कि वो सॉल्व किस तरह कर रहा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n लेस देन 0, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल 2.3 को नहीं समझ आती, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसको एक दफा अपने एंड पे इसको देखने की कोशिश करें कि यार ये किस तरह सॉल्व कर रहा है। और मंडे वाले दिन जो लेक्चर है वो एग्जाम्पल 2.3 से ही स्टार्ट होना है बेसिकली, ठीक है। सो इफ यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस वन। अच्छा, मैंने जो भी आपको बताया ना बेटा, ये एग्जाम्पल है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे उसने दो ड्रॉ किए हैं,
तो ओके अब आ गई है, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को ये देखो n ग्रेटर देन 0 के लिए, n लेस देन 0 के लिए ये n पॉइंट है, ये n पॉइंट है। मैंने भी आपके सामने इसी तरीके से ये रखा है, -1 माइनस के ड्रॉ की है, 1 माइनस के ड्रॉ किया। यहाँ पे n की वैल्यू -1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। जब n की वैल्यू 1 है तो ये सिग्नल जो है इस साइड पे आ चुका है। जब n की वैल्यू -1 या उससे कम है तो सिग्नल इस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये देखो अब उसने जनरलाइज किया है, n ग्रेटर देन 0, सर जी सिग्नल राइट साइड पे आ चुका है। पूरा आया आधा आया वो बात की कहानी, लेकिन उसकी एंट्रेंस राइट साइड पे हो चुकी है। n लेस देन 0 सिग्नल पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पे है। तो फिगर 2.6 दिस इज द एसेंस, कॉन्वोल्यूशन की एसेंस फिगर 2.6 के इन दो पार्ट्स में है, ई और एफ में। जिसको ये बात क्लियर हो जाती है उसको कॉन्वोल्यूशन क्लियर हो जाती है। ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दो ही कंडीशन है जिनको लेके हम इजीली चलते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने आज का लेक्चर ले लिए वो 10 से 15 मिनट में सिंपल एग्जांपल भी सॉल्व नहीं करनी, सिंपल इस ब्लॉक डायग्राम को समझ लेना बस। ये बी सी डी ई ये देखनी है कि ये किस तरह बनती है। अगर आपको ये फिगर 2.6 समझ है तो डन दैट इट। ये ही मैंने अभी डिस्कस भी की है किसी अपने पार्ट के अंदर। ओके गाइस, विद दिस आई विल टेक अ लीव। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। जिन लोगों ने ज्वाइन किया कुछ चीज़ें बेहतर होगी होंगी, नहीं हुई तो हम इंशाल्लाह लेक्चर में उनको दोबारा देख लेंगे। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन यू गाइस आर गुड टू गो। Thank you, sir.